हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 2 फरवरी 2022 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लास्ट तक बने रहिएगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व एस्परगिलोसिस दिवस कब मनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में जो है 1 फरवरी को बनाया गया है विश्व एस्परगिलोसिस दिवस है। यह एस्परगिलोसिस जो है एक प्रकार का फंगल संक्रमण होता है और इसी फंगल संक्रमण बीमारी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 1 फरवरी को मनाया जाता है विश्व एस्परगिलोसिस दिवस। और इस वर्ष जो है 5वां विश्व एस्परगिलोसिस दिवस मनाया गया है। पहली बार यह बनाया गया था 2018 में। यह फंगल संक्रमण जो होता है ये अस्थमा के समान होता है। अब यह जो है इम्पॉर्टेंट डेज है। तो अब तक जो है जनवरी 2022 में जो भी इम्पॉर्टेंट डेज बनाए गए हैं उनके बारे में देख लेते हैं। और जनवरी माह का समापन भी हो चुका है। तो 1 जनवरी को कौन सा डे बनाया गया है? तो 1 जनवरी को मनाया गया है वैश्विक परिवार दिवस है। वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी को मनाया गया है। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि 4 जनवरी को बनाया गया है विश्व ब्रेल दिवस। विश्व ब्रेल दिवस ये 4 जनवरी को मनाया गया है। और अगला जो है 5 जनवरी को मनाया गया है विश्व पंछी दिवस। विश्व पंछी दिवस। और यदि पूछा जाए कि राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है तो ये 12 नवंबर को बनाया जाता है। अगला जो है 6 जनवरी को मनाया गया है विश्व युद्ध अनाथ दिवस। विश्व युद्ध अनाथ दिवस ये कब मनाया गया है? तो 6 जनवरी को मनाया गया है। और अगला जो है 9 जनवरी को मनाया गया है प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस ये 9 जनवरी को मनाया गया है। और अगला जो है यदि पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है तो ये 18 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला जो है 10 जनवरी को मनाया गया है विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस। और नेक्स्ट यदि पूछा जाए कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है 12 जनवरी 1 को। और यदि पूछा जाए कि विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है तो ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। 15 जनवरी को कौन सा डे बनाया गया है? तो 15 जनवरी को बनाया गया है थल सेना दिवस। थल सेना दिवस। और अगला जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है 16 जनवरी 2022 को पहला राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया है। अगला है 19 जनवरी को मनाया गया है NDRF नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का 17वां स्थापना दिवस है। अगला है 23 जनवरी को मनाया गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती के अवसर पर पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया गया है। अगला है 24 जनवरी को 2 इंपॉर्टेंट डेज बनाए गए हैं। एक तो बनाया गया है राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस ये बनाया गया है 24 जनवरी को। और यदि पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। 24 जनवरी को ही दूसरा इंपॉर्टेंट डेज कौन सा बनाया गया है तो ये बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस ये भी मनाया गया है 24 जनवरी को। और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है तो ये 11 नवंबर को मनाया जाता है। अगला है 25 जनवरी को कौन सा डे बनाया गया है तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया गया है। और नेक्स्ट याद रखिएगा 25 जनवरी को ही मनाया गया है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस ये 25 जनवरी को मनाया गया है। और यदि पूछा जाए कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है 27 सितंबर को, ये भी याद रखिएगा। अगला है
छब्बीस जनवरी 2022 को बनाया गया है गणतंत्र दिवस का 73वां संस्करण, और 26 जनवरी को ही मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क उत्पाद दिवस। सीमा शुल्क उत्पाद दिवस। अगला है 27 जनवरी। 27 जनवरी को कौन सा डे बनाया गया है? तो 27 जनवरी को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस। प्रलय स्मरण दिवस। और अगला जो है 28 जनवरी। 28 जनवरी को बनाया गया है डेटा गोपनीयता दिवस। डेटा गोपनीयता दिवस मनाया गया है 28 जनवरी को। और नेक्स्ट जो आता है 30 जनवरी। 30 जनवरी को मनाया गया है विश्व कुष्ठ रोग दिवस है। और यह जो विश्व कुष्ठ रोग दिवस है यह हर साल जनवरी माह के लास्ट संडे को मनाया जाता है, जो कि 2022 में 30 जनवरी को मनाया गया। और नेक्स्ट याद रखिएगा 31 जनवरी को मनाया गया है राष्ट्रीय महिला आयोग का 30वां स्थापना दिवस। ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मोनापा आदिवासी समुदाय के द्वारा तोराग्या महोत्सव मनाया गया है? तो राइट आंसर जगह भारत के सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश राज्य में मोनापा आदिवासी समुदाय के द्वारा तोराग्या महोत्सव मनाया गया है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि यह जो महोत्सव मनाया गया है वो अरुणाचल प्रदेश के तवांग मठ के पास आयोजित किया गया है। और यह जो होता है एक मौखिक नृत्य होता है जिसमें पौराणिक कथाओं का या घटनाओं का प्रदर्शन किया जाता है इस तोराग्या महोत्सव में, जो कि अरुणाचल प्रदेश राज्य में मनाया गया है। और यह एक 3 दिवसीय फेस्टिवल है। तोराग्या फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। तो अरुणाचल प्रदेश का इंडिया के मैप पे लोकेशन कहाँ पास स्थित है? तो इंडिया के मैप पे यहाँ पास स्थित है। अरुणाचल प्रदेश भारत का एक पूर्वी राज्य है जिसकी जो उत्तरी सीमा लगती है वो तिब्बत चीन के साथ लगती है। इसकी जो ये पूर्वी सीमा लगती है वो म्यांमार के साथ लगती है। और इसकी जो दक्षिणी सीमा लगती है वो असम और ये नागालैंड के साथ लगती है। और इसकी जो पश्चिमी सीमा लगती है वो भूटान के साथ लगती है। अरुणाचल प्रदेश का जो DLR नंबर है वो है 250201। 25 यहाँ डिस्ट्रिक्ट है, 2 लोकसभा की सीटें, 1 राज्यसभा की सीटें हैं। अरुणाचल प्रदेश का जो विधानमंडल है वो एक सदनीय है, केवल यहाँ विधानसभा की सीटें हैं। और विधानसभा की यहाँ कितनी सीटें हैं? तो 60 यहाँ विधानसभा की सीटें हैं। अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो है ईटानगर। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं पेमा खांडू। पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं ब्रिगेडियर BD मिश्रा जो है अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि नमदाफा नेशनल पार्क और मॉलिंग नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित हैं? तो ये अरुणाचल प्रदेश में ही दोनों नेशनल पार्क स्थित हैं, नमदाफा नेशनल पार्क और मॉलिंग नेशनल पार्क। और पक्के टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये भी अरुणाचल प्रदेश राज्य में ही स्थित है। और हाल ही में जो है सोलुंग फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में ही मनाया गया है। और हाल ही में जो है संजय दत्त को, बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश राज्य का ही ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देखो अपना प्रदेश अभियान लॉन्च किया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार ने ही लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने वर्ल्ड गेम्स एथलीट्स ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 जीता है? तो राइट आंसर जगह भारतीय पुरुष हॉकी टीम के खिलाड़ी PR फ्रीजेव ने वर्ल्ड गेम्स एथलीट्स ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता है। और यह पुरस्कार जीतने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं PR फ्रीजेव। वर्ल्ड गेम्स एथलीट्स ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी थी? तो ये भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान जो है रानी रामपाल जो हैं वर्ल्ड गेम्स एथलीट्स ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी
खिलाड़ी बनी थी जिन्होंने 2019 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए 2020 का वर्ल्ड गेम्स एथलीट्स ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता था। और PR फ्रीजेफ दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं वर्ल्ड गेम्स ऑफ एथलीट्स जो है ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले। और यह पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया है? तो फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी एसोसिएशन के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसकी स्थापना 1924 में की गई थी। नरेंद्र ध्रुव बत्रा जो है इसके वर्तमान में चेयरमैन है और जो है FIH का जो हेडक्वार्टर है वो स्थित है लुफाने स्विट्जरलैंड में, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एंटोनियो कोस्टा किस देश के दूसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा वह दूसरे कार्यकाल के लिए पुर्तगाल के जो है प्रधानमंत्री पुनः बन गए हैं एंटोनियो कोस्टा। अब पुर्तगाल के प्रधानमंत्री बने हैं तो पुर्तगाल की जो राजधानी है वो है लिस्बन और यूरो यहाँ करेंसी चलती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड ने 1 फरवरी 2022 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो राइट आंसर जगह हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने 1 फरवरी 2022 को अपना जो है 46वां स्थापना दिवस मनाया है। इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना की गई थी 1 फरवरी 1977 को और इसका उद्घाटन 1978 में किया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत एक कार्य करता है। इसका जो हेडक्वार्टर स्थित है वो नई दिल्ली में स्थित है। वयम रक्षमा इसका जो है मोटो है। और नेक्स्ट याद रखिएगा वीरेंद्र सिंह पठानिया हाल ही में किस संगठन के जो है महानिदेशक बने हैं? तो ये इंडियन कोस्ट गार्ड के ही महानिदेशक बने हैं वीरेंद्र सिंह पठानिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के चुनाव आयोग ने चुनावी शुभंकर के रूप में फेरा का अनावरण किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में पंजाब राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जो है चुनावी शुभंकर के रूप में फेरा को अनावरण किया है, जो कि फेर का प्रतिनिधित्व करता है। और यह क्यों किया गया है? तो पंजाब में 20 फरवरी 2022 को इलेक्शन होने वाला है और इसी जो इलेक्शन है मतदान के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए और नैतिक मतदान करने के बारे में लोगों को जो है प्रोत्साहित करने के लिए ये पंजाब राज्य सरकार ने जो है अपना चुनावी शुभंकर फेरा का अनावरण किया है, ये भी याद रखिएगा। अब पंजाब चुनाव आयोग ने इसका जो है अनावरण किया है। तो पंजाब इंडिया के मैप पे कहाँ पास स्थित है? तो यहाँ पास स्थित है पंजाब, जिसकी जो उत्तरी सीमा लगती है वो जम्मू कश्मीर के साथ लगती है और इसकी जो पूर्वी सीमा लगती है वो हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है और इसकी जो दक्षिणी सीमा लगती है वो हरियाणा और राजस्थान के साथ लगती है और इसकी जो पश्चिमी सीमा लगती है वो पाकिस्तान के साथ लगती है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि यहाँ का जो DLR नंबर है पंजाब का वो हो जाएगा 23-13-07। 23 यहाँ डिस्ट्रिक्ट है, 13 लोकसभा की सीटें और 7 यहाँ राज्यसभा की सीटें हैं। पंजाब का जो विधान मंडल है वो एक सदनी है, केवल यहाँ विधानसभा की सीटें और कितनी विधानसभा की सीटें हैं? तो 117 विधानसभा की सीटें हैं। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। और नेक्स्ट याद रखिएगा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं चरणजीत सिंह चन्नी और यहाँ के हाल ही में जो नए गवर्नर बने हैं वो बने हैं बनवारी लाल पुरोहित, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट याद रखिएगा कि यहाँ का जो लार्जेस्ट सिटी है वो लुधियाना है। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि हाल ही में मलेरकोटला जो है किस राज्य का 23वां जिला बना है? तो ये पंजाब राज्य का ही 23वां जिला बना है मलेरकोटला। और हाल ही में किस राज्य ने मेरा काम मेरा मान योजना की शुरुआत की है? तो ये पंजाब राज्य सरकार ने शुरू की है। और हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेरा घर मेरे नाम योजना की शुरुआत की है? तो ये पंजाब राज्य सरकार ने ही शुरू
शुरू की है। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि महिलाओं को हर महीने मुफ्त में सैनिटरी पैड वितरित करने के लिए उड़ान योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो ये पंजाब राज्य सरकार ने ही की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत की पहली आईपीएस महिला और पुडुचेरी की 24वीं राज्यपाल जो हैं रही हैं किरण बेदी, और किरण बेदी जी के द्वारा ही फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सेर्जियो मैट्रेला किस देश के दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा सेर्जियो मैट्रेला जो है इटली देश के दूसरे कार्यकाल के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं सेर्जियो मैट्रेला। नेक्स्ट इटली के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं, तो इटली की जो राजधानी है वो है रोम, और यूरो यहाँ करेंसी चलती है। मारियो द्राघी जो हैं यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। और G20 समिट का होस्टिंग कंट्री कौन सा देश था? तो ये था इटली, ये भी याद रखिएगा। और आज का जो हमारा लास्ट एक क्वेश्चन है, हाल ही में ऑपरेशन खत्म नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंड बी, आरसी गंजू इनका नाम है, और अश्वनी भट्टनागर, इन दोनों के द्वारा जो है ऑपरेशन खत्म नामक पुस्तक लिखी गई है। ऑपरेशन खत्म नामक जो पुस्तक है वो जम्मू कश्मीर के विशेष पुलिस द्वारा चलाए गए एक ऑपरेशन पर आधारित जो है यह पुस्तक है ऑपरेशन एक खत्म, जिसको लिखा गया है आरसी गंजू एवं अश्वनी भट्टनागर जी के द्वारा। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर्स। होप आपको अच्छा लगेगा। प्लीज़ यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।